हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट व्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था, इस व्लॉग की शुरुआत वहीं से कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं लोहारू स्टेशन, क्योंकि मैं अपनी बड़ी वाली दीदी के घर आई हूँ जो कि पिलानी में रहती हैं, जो कि राजस्थान में है। तो ये लोहारू स्टेशन ही है जहाँ तक ट्रेन आती है। यहाँ से पिलानी जाने के लिए करीब मतलब डिस्टेंस करीब थी 22 किलोमीटर, तो वही आधे घंटे करीब लगते हैं। तो जीजा जी हमें लेने आ गए थे स्टेशन। कार में हम सब बैठ चुके हैं और जीजा जी मेरे बिट्स पिलानी में प्रोफेसर हैं, तो वो लोग बिट्स के कैंपस में ही रहते हैं। और यहाँ हम सब लोग कार में बैठ गए। और बताऊँ, कोको ना, जो दीदी का पेट है ना, रैबिट, वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था ना, क्योंकि बैग के अंदर ना गर्मी भी हो रही थी काफ़ी। हालांकि हमने थोड़ी बैग की चेन ओपन करके रखी थी, लेकिन फिर हम जब कार के अंदर आ गए ना, तो इसके बाद फिर उसको थोड़ा सा निकाल के गोद में रख लिया था। बट बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके, इतना हरा भरा और मतलब शहर से दूर, बिल्कुल शांति, और इतना अच्छा कैंपस। शाम के टाइम भी इतनी रौनक रहती है ना पूरी जगह कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इस समय तो बारिश भी नहीं हो रही है, कहीं पर काफ़ी ज़्यादा धूप है, बट मौसम बहुत ह्यूमिड नहीं था क्योंकि क्लाउडी नहीं था। तो अच्छा था, मतलब मौसम भी कुल मिला के अच्छा था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। और यहाँ पर हम बिट्स के कैंपस के अंदर पहुँच चुके हैं। तो ये सारी जो कैंपस के अंदर बिल्डिंग्स हैं ना, वो हैं। और यहाँ पर बच्चों के हॉस्टल और पूरी जहाँ क्लासेस लगती हैं, कॉलेज, वो सब कुछ है। यहाँ पर स्कूल भी है जो बिरला वालों की है। तो सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ अंदर ही अवेलेबल हैं कैंपस के। और पार्क, सारी चीज़ें ही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है सीरियसली। और यहाँ पर ना शाम के टाइम तो बच्चों की बहुत भीड़ रहती है। लाइक कि आपको लगेगा कि हाँ, सच में हम कॉलेज के कैंपस के अंदर। जैसे मॉर्निंग के टाइम तो बच्चों की क्लासेस होती है ना, तो बच्चे सारे अपना अपनी क्लासेस में बिज़ी होते हैं, बट शाम के टाइम एक्चुअली में रौनक सी रहती है पूरी जगह। और दीदी के घर मैं ना करीब 10 साल बाद जा रही हूँ। लाइक कि जब मेरी शादी हुई थी ना, उससे पहले ही मैं गई थी यहाँ पर। इसके बाद मतलब बीच में कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हमेशा हम लोग ना मम्मी के घर में मतलब मिल जाते थे, तो ऐसा होता नहीं था कि मुझे जाना पड़े अलग से मिलने। बट इस बार क्योंकि समर ब्रेक्स में हम आ नहीं पाए थे, तो सब लोग फिर समर ब्रेक्स में ही मम्मी के घर जाते हैं, बच्चों की जब छुट्टी होती है। तो फिर मैंने कहा जाने से पहले मैं दीदी से मिलने ही उनके पास आ जाती हूँ, तो इसलिए हमने प्लान किया। और फिर मैं और मेरी जो गाज़ियाबाद वाली दीदी हैं, वो हम दोनों यहाँ पर आ गए थे बच्चों के साथ। अच्छा, हम 5 बहनें हैं, तो मेरी फर्स्ट नंबर वाली दीदी है ना, जिनके घर मैं जा रही हूँ, जो सबसे बड़ी हैं, उनके ही घर हम जा रहे हैं। सेकंड नंबर वाली दीदी वो हैं जो गाज़ियाबाद में रहती है ना, जिनके घर मैं गई थी अभी थोड़े दिन पहले, मतलब अभी जिनके साथ मैं यहाँ पर आई हूँ, जो मेरे साथ कार में बैठी है ना, वो मेरी गाज़ियाबाद वाली दीदी है, वो सेकंड नंबर की है। थर्ड नंबर वाली दीदी मेरी जबलपुर में रहती हैं, जो कि जिनके घर मैं जबलपुर गई थी। तो अभी मैं घर पहुँच गई हूँ और रिया हमारा वेलकम कर रही है। दीदी की बेटी है ये। अरे हमारे लिए इतना ज़्यादा स्वागत है, क्या दे हमारे घर। पहनी चप्पल पहनी। कौन सी? कोई सी भी पहनी है। आप लोग एक पहले जो फर्स्ट आता है वो हमेशा फायदे में रहता है। कहाँ है? बैग में कोको पड़ा रही हो? हाँ, बैग में कोको बड़े मस्त हवा नहीं लग रही होगी। पिंकी पिंकी के संग इतना रहते हैं। अच्छा, घर पहुंचने के बाद थोड़ी देर चाय वगैरह पी, बातें की, फ्रेश हुए और इसके बाद सब खाना खाने बैठ गए थे। तो सबसे पहले हमने बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जीजा जी हम लोग को ना घर ड्रॉप करके ना फिर से कैंपस चले गए थे। बीच में टाइम निकाल के वो हमें लेने आए थे ना, और फिर वो आके खाना खा के वो तुरंत निकल गए थे। तो अभी बच्चे बैठ के खा रहे हैं। यहाँ पर जो ब्लू टी शर्ट पहना हुआ है ना, मैं भी दिखाती हूँ, वो दीदी का बेटा है, बड़ी वाली दीदी का बेटा है। पिंक वाली टी शर्ट में जिसने डोर खोला था, वो उनकी छोटी बेटी है। बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है। और अभी तक तो आप जानते हैं, ये है दीदी का घर, जो कि दीदी को ना सफाई की बहुत आदत है, और वो घर बहुत मेंटेन रखती हैं अपना। मतलब आपको हर जगह हर चीज़ क्लीन दिखेगी, बिल्कुल क्लीन। तो यहाँ पर ये जो मेरी पिंक वाली गाउन में है ना, ये मेरी सेकंड नंबर वाली दीदी हैं। और वो जो उधर येलो ड्रेस में थी, जिन्होंने हमारा वेलकम किया, वो मेरी बड़ी बहन है, सबसे फर्स्ट नंबर वाली हैं, वो हैं।
और मैं 5वें नंबर की हूँ, मतलब मैं घर में सबसे छोटी हूँ और हमेशा फ़ायदे में रहती हूँ क्योंकि सबसे बहुत सारा प्यार मिलता है और सभी बहुत प्यार करते हैं। और मैं बताऊँ तो मैं लकी भी हूँ क्योंकि मैं ना अपने ससुराल में भी छोटी हूँ और अपने मायके में भी छोटी हूँ। लाइक मेरे हस्बैंड ना दीदी बड़ी है मेरे घर में, मतलब कि मेरे इन लॉज के साइड मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो बड़ी हैं मेरे हस्बैंड से। तो यहाँ पर भी मैं छोटी हो गई क्योंकि सिस्टर इन लॉ बड़ी हैं, फिर मेरे हस्बैंड उनसे छोटे हैं और फिर मैं घर आई, मैं अपने हस्बैंड से छोटी हूँ, तो मैं अपने ससुराल साइड भी छोटी हूँ सबसे और मायके साइड भी सबसे छोटी हूँ। तो मुझे दोनों साइड बहुत सारा प्यार मिलता है, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये चीज़ अच्छी है। अच्छा, बच्चों की तो मस्ती मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ पर ये दोपहर का टाइम है, किसी को सोना नहीं था, देखिए पूरी जगह टॉयज़ फैले हुए हैं। अभ्युदय को दीदी की बेटी रिया मिल गई थी और अभ्युदय और मेरी बड़ी वाली दीदी की बेटी में ना सिर्फ 2 इयर्स का डिफरेंस है, तो मतलब दोनों में काफ़ी पड़ती है, मतलब बच्चे एक ही एज के होने एज ग्रुप के तो बढ़िया से खेल लेते हैं। तो बच्चे आपस में बिल्कुल बिज़ी थे खेलने में और अभ्युदय ने ना सच में बहुत इन्जॉय कर लिया। और मुझे था भी ना कि वहाँ जाने से पहले ना अभ्युदय खूब मिल ले, सबसे इन्जॉय कर ले, क्योंकि फिर साल भर ना किसी से मिलना होता नहीं है ना, फिर याद आती है। तो जितना इन्जॉयमेंट कर लो ना उतना ही आप रिफ़्रेश हो जाते हो और आपके अंदर एक अलग एनर्जी लेवल आ जाता है कि आप वापस से जाके फिर से अपना डेली रूटीन शुरू कर सको। तो बस अभी जाके हमें फिर से जुट जाना है अपने डेली रूटीन में, वही ऑफिस, अभ्युदय का स्कूल, सारे काम वही सेम चलेंगे। तो बच्चे भी जब इंजॉय कर लेते हैं ना तो फिर उनका पढ़ाई में मन लगता है। हालांकि क्रोएशिया में भी अभी तक खूब ही इंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बट हाँ अपने कज़न्स के साथ, अपने मौसी लोगों के साथ, अपनी बुआ, अपने कज़न्स के साथ इंजॉय करने में बात ही अलग है। तो यहाँ पर देखिए घर के अंदर ही फुटबॉल वगैरह सब कुछ खेली जा रही थी क्योंकि बाहर बहुत धूप थी ना, काफ़ी गर्मी हो रखी है इस समय, तो बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे, वो घर में ही काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो इस तरीके से कुछ अभ्युदय ने काफ़ी इंजॉय किया और सच बताऊँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गई, बट 2 दिन में ही बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया और हमें भी बहुत अच्छा लगा, थोड़ा चेंज हो गया हमारे लिए भी। और आप लोग को बाहर का नज़ारा दिखाऊं तो इतनी अच्छी हवा चल रही है और ये है बालकनी दीदी की जिसमें बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं उन्होंने। यहाँ पर अभ्युदय ने अपने सबसे बड़े भाई के साथ, लाइक सभी बहनों में सबसे बड़ा ना जो बेटा है वो बड़ी वाली दीदी का है, उसका नाम अभी है, वो भी बिट्स पिलानी में ही पढ़ता है, लाइक वो इंजीनियरिंग कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, तो वो भी बिट्स पिलानी में ही है। तो वही सबसे बड़ा और वो अभ्युदय के साथ खेला, लाइक अभ्युदय घर में सबसे छोटा है और वो घर में सबसे बड़ा है बहनों के बच्चों में। तो और यहाँ पर देखिए मेरी बहनें, ये है मेरी 2nd नंबर वाली दीदी, अभी आप सामने से देख लो, और ये है मेरी 1st नंबर वाली दीदी। तो इन लोग बिज़ी हैं, खाना बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर बच्चों के लिए कॉर्न चाट बन रही थी बटर वगैरह डाल के बढ़िया से, और यहाँ पर हमने गोभी को वॉश करके रख दिया था, लाइक दीदी ने वॉश करके रख दिया था, बाद में मैंने ग्रेट कर दिया था बस। तो वो चीज़ है। यहाँ ये आ गया है रुद्र जो मेरी 2nd नंबर वाली दीदी का बेटा है, और बस इसके बाद बस खाने की तैयारी चल रही थी। यहाँ पर बच्चे एंजॉय करने में बिजी है, लेकिन अलग अलग जगह बच्चे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और ये दरवाज़ा इसलिए बंद है क्योंकि अंदर एसी चल रहा है। और यहाँ पर परी है और वो मुझे कह रही थी नहीं मौसी मुझे शूट मत करो, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, जबकि वो बहुत क्यूट लग रही थी तब भी। तो यहाँ पर हो रहा है नाइट का डिनर और मैं खा रही हूँ यहाँ पर पराठे, और यहाँ पर दोनों बहनें बना रही हैं पराठे, और गर्मा गर्म पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और है ना। वो तो आपको मायके में ये सुख मिल सकता है कि आपको गर्मा गर्म पराठे बना के खिला रहा हो, अदरवाइज और तो कहीं मिलने से रहा। तो मैं पूरे मज़े ले रही हूँ, मज़े से खा रही हूँ गोभी के पराठे। चलिए फिर मिलती है थोड़ी देर।
तो यहाँ पर है ये गोभी का पराठा, ये आंवले का अचार और ये हरी वाली चटनी। शाम के टाइम अभ्युदय और रिया ना, दीदी की बेटी है जो, उसका नाम रिया है, और दोनों लोग कोको से खेल रहे थे। और कोको को देखिए वो भी कितना हैप्पी, हालांकि उसको थोड़ा डिफरेंट लग रहा था ना, क्योंकि पेट्स भी अपना घर पहचानते हैं। तो यहाँ पर दोनों बच्चे ना कोको के साथ प्ले कर रहे थे, और हम कोको को इसलिए लेकर आ गए थे क्योंकि जीजा जी ना अकेले उसको संभाल नहीं पाते वहाँ पर। हेलो एवरीवन, तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है, बच्चे भी उठ गए हैं सबके सब, और मैं एक बार चाय पी चुकी हूँ, और अभी अंदर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। चाय वगैरह हो गई है, और यहाँ पर जिया जी अपनी चाय लेके जा रही हैं। हमने जिया जी को दिखाया नहीं है। और यहाँ पर ये दीदी हैं, और इन्होंने बनाया है बहुत टेस्टी सा पोहा, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो बस अब हम लोग पोहे का नाश्ता करेंगे, और फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। और भिंडी भी यहाँ पर धुल गई है, जो कि खाने में बनने वाली है दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी। तो ये सारा प्रिपरेशन हो गया है, और बस देखते हैं आगे का प्लान कैसा रहता है, और फिर मिलती हूँ आपसे फिर बाद। बाय बाय। और यहाँ पर अभ्युदय और रिया थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हिंदी में। रिया ने अपनी बुक लेके रखी है, मौसी मैं ऐसे कह रही हूँ रिमझिम। शब्द को लिखो, मैं लिखी तो ना, क्योंकि मौसी इसकी हैंडराइटिंग एंड उसमें कॉपी में लिखवाओगी रिया, तो ज़्यादा अच्छे से दिख समझ में आएगा। कॉपी में लिखवाओ, और टेबल चेयर में बैठ के। ओके मौसी। यहाँ पर सब बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं बैठ के, और बच्चे बच्चों के साथ ना सब कुछ खा लेते हैं, जितनी चीज़ों के लिए वो नखरे दिखाते हैं ना, वो सारी चीज़ें भी खा लेते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अभी दीदी के घर में हमने और भी बहुत सारी चीज़ें की, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूँगी। तो नेक्स्ट व्लॉग को देखना मत भूलिएगा, और अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप लाइक करिए वीडियो को, कमेंट पक्का से करिएगा जो भी राजस्थान से हो, और फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।